सभी दोस्तों को आने वाले पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी इस साल 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन असुर कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह में श्री कृष्ण की अष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं और भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस साल जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त 2024 को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन घरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं, भजन कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं। कृष्ण भक्त व्रत रखते हैं। बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करके रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वृंदावन में मथुरा जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी और वृंदावन में जन्माष्टमी का प्रचलन है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में भी विशेष चर्चा होगी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में वृंदावन में जन्माष्टमी भी 26 अगस्त को 2024 को ही मनाई जाएगी और यहाँ जन्माष्टमी की रौनक बहुत ही खास होती है। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है और इस दिन तो खास ही भीड़ रहती है। दूर दूर से दार्शनिक लोग भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे करें और इसके लिए क्या विधि है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा श्री कृष्ण जी की पूजा का व्रत रखने का जो विधान है, इस विधान में जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि से ही तामसिक भोजन जैसे लहसुन है, प्याज है, बैंगन, मूली इत्यादि चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। सात्विक भोजन का ही ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करके अच्छे स्वस्थ धुले हुए या नए वस्त्र पहने, फलाहार इत्यादि करें, व्रत का संकल्प लें, दिन भर कान्हा की भक्ति करें। रात में 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं और उन्हें भोग लगाएं। अगले दिन व्रत का पारण करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल कर भी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। वो गलतियां कौन सी है जान लेते हैं। इन गलतियों से घर में दरिद्रता बनी रहती है, बिगड़े हुए काम जो बनने के योग होते हैं वो भी नहीं बनते हैं। जन्माष्टमी पर तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण नाराज हो जाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार पूजा में काले कपड़े का वैसे भी निषेध बताया गया है, इसलिए पीले वस्त्र या गुलाबी वस्त्र को ही पहनकर पूजा इत्यादि करें और भगवान श्री कृष्ण को बासी या मुरझाए हुए फूल न चढ़ाएं। श्री कृष्ण को अगस्त के फूल अर्पित करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जन्माष्टमी पर तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसा कि पहले ही हमने बताया, एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। साथ ही तन मन शुद्ध रखना चाहिए और इसके साथ साथ जन्माष्टमी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी जो हैं, इनकी कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। जन्माष्टमी पर भगवान के जन्म के लिए खीरे का प्रयोग करें और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल विग्रह को खीरे से स्थापित करें और ठीक रात 12 बजे शालिग्राम को निकालकर जन्मोत्सव मनाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं, इसलिए पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना बहुत ही मंगलकारी होता है। श्री कृष्ण के शंख के माध्यम से जल या दूध का अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण के अभिषेक के बाद उन्हें स्वच्छ एवं सुंदर कपड़े, आभूषण, मुकुट, मालाएं इत्यादि पहनाएं, श्रृंगार करें, काजल जरूर लगाएं। साथ ही पूजा से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कान्हा की झांकी सजाएं। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसलिए लड्डू गोपाल को खीर, माखन, मिश्री, दूध इत्यादि मिठाई, पंजीरी आदि का भोजन भी लगाएं। साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और साथ ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ व्रत और उपवास को भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्यौहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं, इससे भी बहुत पुण्य मिलता है। और इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। और इसके लिए गंगा जल, यदि हो सके तो गंगा स्नान, यदि नहीं है तो गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। और काले तिल मिलाकर भी नहा सकते हैं। श्री कृष्ण मंदिर जाकर भगवान को पंचामृत और शुद्ध जल चढ़ाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फूल और पीला मीठा इत्र इत्यादि तुलसी पत्र चढ़ाएं। फिर मोर पंख चढ़ाएं। आखिरी में भगवान मिश्री और मिठाइयों का नैवेद्य लगाकर प्रसाद बांटें। इस तरह से पूजा करने से बहुत ही शुभ होता है और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहती है। और लड्डू गोपाल को झूले में झुलाने की भी परंपरा है। व्रत जो उपवास है, भगवान श्री कृष्ण उपवास की परंपरा ये बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन बारिश का मौसम होता है इस समय, और ये मौसम में खाना देरी से और कम पचता है, इस कारण बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि व्रत उपवास करने से मेंटालिटी मजबूत होता है और सेहत में भी सुधार होता है। पुराणों में कहा गया है कि बिना अन्न खाए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास दिलाने वाली तिथि जो है वो उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहे, रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म हो जाए। व्रत यदि ना कर पाएँ तो उसके लिए भी जो है पुराणों में बताया गया है। किसी वजह से अगर आप जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण या ज़रूरतमंद या किसी गरीब इत्यादि को भरपेट भोजन करा दें। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का कम से कम 1000 बार जाप करने से ही व्रत करने भर का फल प्राप्त होता है। पुराणों में जो जन्माष्टमी का महत्व बताया गया है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घ काल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है और यह निश्चित है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और इस पूजा को करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल मिलता है और भक्त मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो 12:01 से लेकर के 12:45 तक ही रहेगा, क्योंकि 26 अगस्त को देर रात 3:39 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 अगस्त को रात 2:19 अर्थात 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी।
और ये 12:01 से 12:45 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम एवं शुभ योग बन रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि जन्माष्टमी पर हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है और इन 3 शुभ योगों से जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर जगत माँ जननी पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही शुभ एवं बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल माखन चोर का फल प्राप्त करें और सच्चे मन से श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को पूजा अर्चना करें और उनका फल प्राप्त करें। मेरा सभी भक्तों से यही अनुरोध है और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद।